हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको 15 ऐसी प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी लिस्ट में नंबर 15 पर है मारियाना ट्रेंच। ये एक गहरी खाई है जो पैसिफिक ओशन में मारियाना आइलैंड के ईस्ट में वाक़या है। ये जमीन के समंदरों का सबसे गहरा हिस्सा है जिसकी अब तक नापी गई गहराई 10,000 मीटर से ज्यादा है। इस नेचुरल अजूबे को पहली बार 1960 में बाथ एस्केप ट्रस्टे ने दरियाफ्त किया था जो इस सुरंग के निचले हिस्से में उतरा था, लेकिन अभी तक इस ट्रेंच का बहुत सारा हिस्सा अनडिस्कवर्ड है। इंतहाई सख्त हालात के बावजूद इस ट्रेंच के अंदर बहुत सारे जानदार भी पाए जाते हैं जिनमें मछलियों की अनोखी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नंबर 14 पर हम आपको बता रहे हैं मडगास्कर में जबरदस्त चूने की लैंडस्केपिंग को, जिसे लोकल लैंग्वेज में संगे कहा जाता है। संगे का मतलब है जहां पर कोई भी नंगे पांव नहीं चल सकता। ये एक ऐसा यूनिक एरिया है जहां पर चूने के पत्थरों से चोटियां बनी हुई हैं। ये लाखों सालों के कटाव के बाद बनने वाली ऐसी भूल भुलैया है जो गारों और ना खत्म होने वाली गहरी खाइयों का एक जाल है। ये देखने में तो हैरत अंगेज है ही। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही यूनिक किस्म के पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें से बहुत से जानदार ऐसे हैं जो कुरे जमीन पर कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ के चूना पत्थर की गारों के अंदर चमगादड़ और दूसरे बहुत से अजीबो गरीब मखलूकात भी पाए जाते हैं। संगे को डिस्कवर करना एक अनोखा एडवेंचर है। नंबर 13 पर प्लेस है ब्राजील में वाक़या वेल डो जुआरी, जो दुनिया के सबसे बड़े मकामात में से एक है। ये अमेज़न के बरसाती जंगलों में 85,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एरिया है। ये एरिया यूनिक नस्लों के पौधों और जानवरों का घर है जिसमें बहुत से अमेज़न बरसाती जंगल के मकामी हैं। यहाँ पर बहुत से लोकल ट्राइब्स भी रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी राब्ता नहीं है। ये इलाका एक घने जंगल, ना हमवार इलाकों और अलग थलग लोकल ट्राइब्स की वजह से बाहर की दुनिया से बहुत हद तक कटा हुआ है और अनडिस्कवर्ड है। लोकल ट्राइब्स और इनकी लाइफस्टाइल को सेफ रखने के लिए इस इलाके में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। नंबर 12 पर चिली में वाक़या पेंटागोनिया का एरिया है जहां पर आपको मिलेंगे बहुत से पहाड़, झीलें, छुपी हुई वादियां और इसके अलावा वोल्केनोज। यहाँ पर ग्लेशियर और झीलें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये नेचुरल एरिया साउथ अमेरिका के अंदर वाक़या है। एडवेंचर और नेचर लवर्स लोगों के लिए ये एक जन्नत है। विजिटर सर्दियों के अंदर यहाँ पर शुमाली पेंटागोन में आइस स्केटिंग भी करते हैं। इसकी हैरतअंगेज खूबसूरती के बावजूद शुमाली पेंटागोनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है। इस एरिया में जो पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं भी और नहीं पाए जाते। नंबर 11 पर हम आपको बता रहे हैं न्यू हेब्रिड्स ट्रेंच के बारे में, जो पैसिफिक ओशन के करीब वाक़या है। समंदर की सतह का सबसे गहरा हिस्सा है। ये 1600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैला हुआ और 7,000 मीटर तक गहरा है। इसकी बहुत ज्यादा गहराई के बावजूद गहरे समंदर के अंदर ऐसे कुछ जानदार पाए जाते हैं जिनको अंधेरे में नेविगेट करना आता है, यानी कि ये अपने लिए रोशनी पैदा करते हैं। ये ट्रेंच दूसरी नेचुरल अजायबात की तरह एक सियाहती मकाम नहीं है। मुश्किल हालात की वजह से यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है। विजिटर्स को आमतौर पर यहाँ पर विजिट करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि इस ट्रेंच का अभी बहुत सारा हिस्सा अनडिस्कवर्ड है। इस ट्रेंच का नक्शा बनाना भी अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका है। गहरे समंदर के अंदर दबाव और अंधेरे की वजह से रिसर्चर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर पानी के अंदर एक मिस्टीरियस दुनिया भी आबाद है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर भूटान के सबसे ऊंचे पहाड़ गंखर पोनसम का नाम आता है, जो दुनिया की 40वीं बुलंदतरीन चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,570 मीटर से भी ज्यादा है। हिमालय की ज्यादातर चोटियां कई दहाइयां पहले ही सर की जा चुकी हैं, लेकिन पोनसम पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। पोनसम के करीब जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर घने जंगलात हैं और यहाँ पर लोकल ट्राइब्स भी आबाद हैं। भूटान की गवर्नमेंट ने एटमॉस्फेयर को सेफ रखने के लिए लोकल ट्राइब्स के साथ मिलकर कुछ कवानीन बनाए हैं और इन चोटियों पर चढ़ने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसी वजह से विजिटर यहाँ पर विजिट नहीं कर सकते। भूटान इन कवानीन की मदद से आने वाली नस्लों के लिए अपने इस नेचुरल विरसे को महफूज रखना चाहता है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर निम्बिया डेजर्ट है जो कि साउथ अफ्रीका में वाक़या है। दुनिया के कदीम तरीन और खुश्क तरीन डेजर्ट में से एक है। ये डेजर्ट अटलांटिक ओशन के साहिल के साथ साथ अंगोला और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। ये डेजर्ट 1200 मील से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। यहाँ के बंजर हालात के बावजूद इस सहरा में अजीबो गरीब किस्म के जानदार रहते हैं जो कि इसके सख्त माहौल के आदी हैं। यहाँ पर बहुत सी अजीब प्रजातियों के सकुलेंट प्लांट्स भी पाए जाते हैं। इस डेजर्ट में हमें यूनिक किस्म की प्रजातियों के हाथी, ऑरेक्स और मेरकट भी देखने को मिलते हैं।
सहराई इलाके में यूनिक प्रजातियों की समुद्री हयात भी पाई जाती है। सहरा के कुछ इलाकों को विजिट करने के लिए विजिटर्स को इजाजत मिल जाती है। टूरिस्ट को यहाँ पर कुछ ही इलाकों में जाने की इजाजत है। टूरिस्ट यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए डेजर्ट सफारी और वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग जैसी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। टूरिस्ट पॉइंट होने के बावजूद इस डेजर्ट का बहुत सारा हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है। नंबर 8 पर अनडिस्कवर्ड प्लेसेस में हमारे पास नॉर्थ साइबेरिया का एरिया है। ये रूस में बहुत दूर तक फैला हुआ है। नॉर्थ साइबेरिया में तवील सर्दी और मुख्तसर गर्मी का मौसम होता है। यहाँ पर कुछ इलाके इतने सर्द होते हैं कि वहाँ पर सर्दी के दिनों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये जमीन का सबसे सर्द तरीन इलाका बन जाता है। यहाँ के सख्त एटमॉस्फेयर के बावजूद बहुत से दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ठंडे माहौल में जिंदा रहने वाले मुख्तलिफ किस्म की प्रजातियों के जानदार भी पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी जैसी मशहूर प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। माइग्रेट करने वाले परिंदे भी मौसम गर्मा में इस तरफ आ जाते हैं। इस एरिया में दरिया और बहुत सारी झीलें भी हैं जिनमें मछलियों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। नंबर 7 पर हम आपको बताने जा रहे हैं सॉन डोंग केव के बारे में, जो वियतनाम के नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गार है। 1991 में एक लोकल फार्मर ने इसकी खोज की थी। सॉन डोंग केव 5 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके कुछ हिस्से 200 मीटर तक ऊंचे और 150 मीटर तक चौड़े हैं। इस गार की सबसे खास बात इसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर बादल भी बनते हैं और इसके अंडरग्राउंड दरिया और नहरें भी गुजरती हैं। इसकी खोज लगाए हुए 3 दहाइयां गुजरने के बावजूद इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है। नंबर 6 पर हम आपको बताने जा रहे हैं साउथ ईस्ट मैक्सिको के साथ मिलता हुआ एक जजीरा यूकाटन। ये एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है जहाँ पर आपको हैरत अंगेज कुदरती मनाजर देखने को मिलेंगे। इसकी बाउंड्रीज मैक्सिकन सी और कैरेबियन सी के साथ मिलती हैं। यहाँ पर आपको लश ग्रीन ट्रॉपिकल जंगलात भी मिलेंगे और मैनग्रोव दलदल भी। यहाँ पर यूनिक किस्म की जंगली प्रजातियां, जानवर और पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। जैगुआर, हावलर और बहुत सी रंगीन परिंदों की डिफरेंट प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। इसका फैला हुआ जेरे जमीन दरिया का निजाम आबी मखलूक के लिए भी एक जन्नत है। विजिटर्स को यहाँ पर विजिट करने की आम इजाजत है। यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जिनके अंदर पुराने माया तहजीब के खंडरात भी पाए जाते हैं। यूकाटन आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है और इसमें छुपे हुए खजाने अभी तक दरियाफ्त के इंतजार में हैं। नंबर 5 पर हम आपको बता रहे हैं सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, जो बांग्लादेश और इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स के डेल्टा इलाके में वाक़या है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। यूनेस्को के मुताबिक ये इलाका 10,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जो दोनों मुल्कों की सरहदों के साथ मिलता है। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रजातियों के पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें मशहूर बंगाल टाइगर भी शामिल है। यहाँ पर और भी बहुत सी यूनिक प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया से खत्म हो रहे हैं। इनमें अराउडी डॉल्फिन, एस्टोराइन मगरमच्छ और परिंदों की बहुत सी यूनिक प्रजातियां हैं। फिशिंग और टूरिज्म की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों का गुजर बसर होता है। गाइडेड बोट टूर के जरिए टूरिस्ट को यहाँ पर विजिट करवाया जाता है। नंबर 4 पर हम आपको बता रहे हैं ग्रीनलैंड आइस शीट के बारे में। अंटार्कटिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आइस शीट है, जो 1.7 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर बनी हुई बर्फ की कैप है, जिसके अंदर बहुत से कीमती राज छुपे हुए हैं। बर्फ की मोटी तह के नीचे रिसर्चर्स के लिए कदीम पौधों और जानवरों की अजीबोगरीब प्रजातियों की बाकियात की खोज भी मिली है, जिससे ये बात साफ जाहिर है कि लाखों सालों में ग्रीनलैंड का मंजरनामा किस तरह से तब्दील हुआ है। विजिटर्स को इस इलाके में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आने की इजाज़त है। एक्सपीरियंस गाइड्स के साथ यहाँ पर मुनासिब इक्विपमेंट के साथ लोगों को इस शीट के ऊपर अपनी एक्टिविटीज जैसे आइस ट्रैकिंग, ग्लेशियर हाइकिंग और आइस कैंपिंग की भी इजाज़त है। सदियों की खोज के बावजूद ग्रीनलैंड आइस शीट का बहुत सारा हिस्सा भी अनडिस्कवर्ड है और इसके अंदर छुपे हुए राज अभी भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और समंदर की सतह भी ऊपर को बढ़ रही है, तो ग्रीनलैंड आइस शीट के ऊपर तहकीक का अमल भी तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 3 पर हम आपको लेके चलेंगे सहारा डेजर्ट में, जो नॉर्थ अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से पर फैला हुआ है। ये अपने इंतहाई दर्जा हरारत और बुलंद रेत के टीलों और शानदार खूबसूरती के लिए जाना जाता है। 9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद यहाँ पर पौधों और जानवरों की बहुत सी प्रजातियां इन सख्त हालात में जिंदा रहती हैं। बबूल के दरख्त और कांटेदार झाड़ियां भी इस इलाके में आपको आम मिलती हैं। बबूल के दरख्त, कांटेदार झाड़ियों के अलावा यहाँ पर फेनिक लोमड़ी और ऊंट भी अक्सर देखने को मिलते हैं। विजिटर्स को गाइडेड टूर के जरिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जैसे कि डेजर्ट कैंपिंग और ऊंट की सवारी भी करवाई जाती है। सदियों पर फैले हुए इंसानों और सहारा डेजर्ट के ताल्लुक के बावजूद इसका बहुत सारा हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है। नंबर 2 पर हम आपको लेकर जा रहे हैं डेरियन गैप में, जो पनामा और कोलंबिया के बीच में वाक़या है।
ये घने जंगल, ऊंचे नीचे रास्ते और अनडिस्कवर्ड दलदलों की वजह से बदनाम है। 160 किलोमीटर पर फैले हुए ब्रेक्स के ऊपर मुश्तमिल ये अमेरिकन हाईवे में दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। यहाँ पर पौधों, जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की बेतहाशा प्रजातियां भी पाई जाती हैं। जैगुआर, टिपर और हार्पी ईगल भी यहाँ पर अक्सर पाए जाते हैं। इस एरिया के गंदे पानी में मगरमच्छ और एनाकोंडा भी छुपे होते हैं। हेटी, वेनेजुएला और दूसरी बहुत सारी जगहों से लाखों लोग यहाँ से गुजर के अपनी जान को खतरे में डाल के अमेरिका जाते हैं। नंबर 1 पर हम आपको बताने जा रहे हैं कामचटका आइलैंड के बारे में। ये रूस के ईस्ट में वाक़या है। नेचुरल रिसोर्सेज और जियोलॉजिकल वंडर्स पर फैली हुई ये जगह मुख्तलिफ वॉल्केनोज, गर्म चश्मों, ग्लेशियर्स और बयाबानों पर फैली हुई है। यहाँ पर 160 से ज्यादा बिखरे हुए एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स और साइंटिस्ट और नेचर लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कामचटका को इस दुनिया पर सबसे आखिरी अनडिस्कवर्ड प्लेस कहा जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपने कमेंट्स के अंदर राय जरूर दीजिएगा।